नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में पूछे गए जो रीजनिंग के प्रश्न थे दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड, उसके हम जो है प्रश्न देखने वाले हैं, उसको हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, पैटर्न को पूरा करने वाली सबसे उपयुक्त आकृति को पहचानिए। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, इस तरह से आपको एक पैटर्न दिया गया है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो होगा सबसे उपयुक्त आकृति होगा, है ना। आपको चार ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो होगी इसमें करेक्ट होगी, सही जगह आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, पहले एक सर्कल दिया गया है जो कि पूरे तरीके से क्या है, पूरे तरीके से ब्लैक रंग से भरा हुआ है। उसके बाद आपको एक स्क्वायर दिया है जो कि आपका वाइट है। उसके बाद फिर आपका ब्लैक में क्या दिया गया है, आपका स्क्वायर दिया गया है। फिर एक सर्कल है जो कि वाइट है। इस तरह से आपकी जो सीरीज जो है यहाँ पे चल रही है ना। उसी तरह से आपके जो सेकेंड लाइन है या कि सेकेंड रो जो है, उसमें आपका एक ट्रायंगल है जो कि पूरी तरीके से ब्लैक हुआ है। उसके बाद आपका एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर टाइप में है। उसके बाद उसी स्क्वायर में क्या कर दिया गया है, उसको पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया गया है। फिर आपका ट्रायंगल है। अब हमें जो है तीसरा सीरीज में जो पूछा गया है, तीसरा जो आपका रो है और चौथा रो है, इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा जो होगा यहाँ पे आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास पहले क्या है, एक ओपन ट्रायंगल है, यानी कि आपका जो है वाइट ट्रायंगल है। उसके बाद आपका एक स्क्वायर टाइप में है ना, स्क्वायर बोल सकते हैं या चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो उस तरह से आपका दिया है जो कि पूरे तरीके से डार्क है, ब्लैक है ना, पूरा भरा हुआ है ब्लैक रंग से। उसके बाद क्या आएगा, तो अगर हम इस सीरीज के अनुसार देखें तो आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक स्क्वायर या फिर एक चतुर्भुज आएगा जो कि क्या होगा, पूरा वाइट होगा, है ना। जैसे कि ये वाइट है तो वाइट आएगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा इस तरीके से वाइट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आपका जो ट्रायंगल होगा वो पूरे तरीके से ब्लैक होगा, है ना। यानी कि जो है आपका ऑप्शन एक में दिख रहा है ना, ऑप्शन एक में ही ये रिलेशन दिख रहा है आपका, कि आपका जो है एक स्क्वायर आएगा और उसके बाद जो है आपका ट्रायंगल आएगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर एक ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ध्यान से करने से सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, ये आपका एक सीरीज से प्रश्न दिया गया है ना, सीक्वेंस से दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे सीक्वेंस से दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। जो क्रम दिया गया है उसमें हमको जो है अगला नंबर हमको बताना है। तो यहाँ पे आपका दिया है 11, 39, 89 और 167। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन से सीरीज या फिर कौन से जो है पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपको पैटर्न जो है ढूंढना होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि 3 का क्यूब कर दे, है ना, 3 का क्यूब कर दे और माइनस कर दे 4 स्क्वायर से, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो होगा आपका 16। अगर आप इसको घटाएंगे 27 में से 16 को, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 11। यानी कि आपका जो पहला था, पहला जो आपका सीक्वेंस का पहला टर्म था वो तो आपने फाइंड कर लिया, है ना। इस तरीके से आपने 11 निकाल लिया, तो ये तो आपका सही हो गया, मतलब फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि 39 हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 39 निकालने के लिए आप 4 का क्यूब कर सकते हैं और माइनस में 5 स्क्वायर, है ना, एक नंबर और उससे आगे के नंबर के स्क्वायर से हम घटा देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे 3 किया, 3 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो पहले नंबर का क्यूब माइनस जो है उससे आगे के नंबर के स्क्वायर से आप अगर घटाएंगे तो ये पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, जो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा 64, माइनस 5 का क्यूब होगा आपका 25, और इसमें से अगर आप घटाएंगे तो ये निकल के आ जाता है आपका 39, है ना। यानी कि ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। इसी तरह से आप जो है 5 का क्यूब करेंगे, 5 क्यूब माइनस में क्या करेंगे आप 6 स्क्वायर कर देंगे, है ना। 6 स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है 125,
और 125 में अगर आप 36 को माइनस कर देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा 89, है ना, 89, जो कि आपका तीसरा टर्म है वो भी आपका आ गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो क्या होगा आपका, 6 का क्यूब कर सकते हैं ना, 6 का क्यूब माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 216, है ना, 216 माइनस में आप 49 घटा देंगे, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 167, है ना, 167 निकल के आ जाएगा। ये भी आपका शुरू हो गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं लास्ट के लिए, लास्ट टर्म जो पूछा गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब, है ना, 7 का क्यूब माइनस 8 स्क्वायर, तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 343, 343 माइनस में कर देंगे आप 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 होता है। अगर हम 343 में 64 को घटाएंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका 279, है ना, 279 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप चाहे तो कोई दूसरे पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो है वो लुप्त अक्षर वाले से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जो है आपका आंसर आएगा, जैसे कि निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, है ना, जो यहाँ पे लुप्त होगा यानी कि जो नहीं दिया है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में दिया है आपका 6, 4 और 4, है ना, तो 6 + 4 + 4 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, और 14 जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एन का प्लेस वैल्यू होता है ना, एन के जगह 14 आता है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। इसी तरह से आप दूसरे जो बॉक्स में देखेंगे तो दूसरे बॉक्स में क्या है आपका, ये वाले बॉक्स में 4 + 1 + 7, 4 + 1 + 7 कितना हो जाएगा आपका 7 5 12, है ना, 12 हो जाएगा। और 12 जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो एल होता है ना, एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 होती है, तो ये आपका ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे जो तीसरा बॉक्स है उसमें कितना दिया गया है 5 + 6 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 16 5 21 हो जाएगा, है ना, 16 5 कितना हो गया 21 हो गया। तो 21 कितना होता है, ये यू का होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो देखेंगे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा तो यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 21 21 होता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह से हमें फोर्थ जो बॉक्स दिया गया है उसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको 14 + 1 यानी कि 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 और 3 कितना हो गया, तो 17 हो गया। और 17 की क्या होती है प्लेस वैल्यू, तो 17 की प्लेस वैल्यू आपकी क्यू होती है ना, तो यहाँ पे आपका क्यू जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के नंबर भी आपको याद होने चाहिए, है ना, तभी आप जो है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न दिया गया है आपको सीटिंग अरेंजमेंट में से दिया गया है ना, जिसमें से 60 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल छात्र कितने हैं कक्षा में 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी कि लड़कियां जो है लड़कों से 2 गुना ज़्यादा है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है ना, शीर्ष से ऊपर से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं, लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होगी, यानी कि उसके कितनी लड़कियां आगे होंगी वो हमको यहाँ पे बताना है। तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट है वो कितने दिए गए हमको 60 हमारे टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि जो बॉयज़ हैं, है ना, बॉयज़ और गर्ल्स, जिसमें गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 2 गुने हैं, यानी कि 2 गुना हो गया यहाँ पे हमारा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमने निकाल लिया। तो हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि क्लास में जो है कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया हमारा टोटल हो गया यहाँ पे 3, है ना,
तो टोटल की तुलना हम टोटल से कर देंगे, तो 60/3 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 20, है ना। 20 निकल के आ गया एक रेशियो की वैल्यू। तो बॉयज़ जो हैं आपके वो कितने हैं, 20 हैं, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 20 दूनी 40, यानी कि गर्ल्स जो हैं आपके 40 थे और बॉयज़ जो हैं कितने हैं, 20 हैं, यानी कि दुगुने हैं। जो गर्ल्स हैं कितने हैं, बॉय के दुगने हैं, तो यहाँ पे 40 आ गया। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे 60, है ना। तो इस तरीके से आप जो है टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ और गर्ल्स के निकाल लिए, बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं हमने निकाल लिया। अब हमको प्रश्न में बोला गया है कि लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है ना। लक्ष्मी जो है शीर्ष से कितने स्थान पर है, तो चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जो है शीर्ष से 27वें स्थान पर है ना। यहाँ पे 27 पर लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो है 27वें स्थान पर है। अब 27वें स्थान पर है, यदि लक्ष्मी से आगे 9 लड़के आगे हैं ना, 9 लड़के यहाँ पे बॉय होंगे जो कि 9 हैं, 9 आगे हैं, तो लक्ष्मी का जो स्थान होगा, क्योंकि अगर हम शीर्ष से देखेंगे तो 27वें नंबर पे है ना, 27वें नंबर पे है, यानी कि वो अपने आप को गिन के बता रही है कि 27वें नंबर पे। एक्चुअली देखा जाए तो वो 26 नंबर पे होगी, है ना। तो इन दोनों का अगर अंतर देख ले हम अगर, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 26 माइनस अगर हम 9 कर देंगे, 26 माइनस 9 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपकी लड़कियां कितनी थी वो, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 17। 17 जो है वो आपकी लड़कियां जो है ना, लड़कियां या गर्ल्स जो है वो निकल के आ जाएंगी, 17 लड़कियां। अब ये जो 17 लड़कियां हैं, अब ये 17 लड़कियां उसके बाद जो बैठी है वो कौन है, आपकी लक्ष्मी है, यानी कि 18वें नंबर पे कौन होगी, आपकी लक्ष्मी बैठी है ना। लक्ष्मी जो है 18वें नंबर पर बैठी होगी लक्ष्मी। अब 18वें नंबर पर बैठी है लक्ष्मी, लेकिन हमने कितना निकाल के लाया था, टोटल गर्ल्स कितनी थी, तो हमने बॉय और गर्ल्स के रेशियो में बॉयज़ को 20 निकाल के लाए थे और गर्ल्स हमारी कितनी थी, 40 थी, क्योंकि ये दुगनी थी ना भाई बॉयज़ से। तो यहाँ पे 18 जो है यहाँ पे लड़कियाँ थी, लक्ष्मी की स्थान यहाँ पे 18वां है, और टोटल कितने हैं, 40 गर्ल्स हैं। तो 40 में से अगर आप 18 को निकाल देंगे, है ना, 40 में से अगर हम 18 को निकाल देंगे, 40 में से 18 को निकाल देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 22, है ना, यानी कि 22 निकल के आ जाएगा। और 22 क्या है, यही जो होगी उसके रैंक के बाद इतनी लड़कियां हैं, कितनी हैं, 22 लड़कियां। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 22 लड़कियां, तो 22 क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ नहीं आया होगा तो एक बार आप फिर से वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, और खुद से ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पैटर्न से रिलेटेड, पैटर्न को पूरा करना है आपको। कोई पैटर्न दिया गया है, एक फिगर में आपको क्या दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक ट्रायंगल, एक क्या है, एक ठोस षटभुजा बोला जाए तो इस तरह से आपको एक दिया गया है ना ट्रायंगल, ये इस तरह से दिया गया, 1 2 3 4 5 6, है ना, षटभुजाकार इस तरह से आपको एक आकृति दी गई है, फिगर दी गई है। और यहाँ पे आपको पैटर्न को ध्यान से देखना है, इस तरीके से दिया गया आपका पैटर्न, इस तरीके से, और हमको यहाँ पे इसका मिरर इमेज टाइप में निकालने बोल रहा है ना, इसका इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आना चाहिए, है ना, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा देखिए, तो अगर हम इसको पूरा करें तो इस तरीके से आएगा, ऐसा 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 इस तरीके से आएगा, है ना, इस तरीके से। और ये सर्कल तो है आपका, सर्कल इस तरीके से रहेगा, सर्कल इस तरीके से रहेगा। तो जो कि ये एक किस में दिख रहा है आप देखेंगे तो इसमें पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है ना, पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी आपका नहीं दिख रहा है, तीसरे में, हाँ तीसरे में जो है इसी तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तीसरा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ में तो इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, तो तीसरा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी कोड में अगर, किसी कोड में अगर मंकी को, किसी कोड में अगर मंकी को XCHJJ
जी लिख के रूप में लिखा जा सकता है। इस रूप में अगर आप उसको लिख सकते हैं तो उसी कोड में टिगर को कैसे लिखा जाएगा, है ना। उसी कोड में हम टिगर को किस तरीके से लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ये डाउटफुल लगा है तो आप जो है दोस्तों इसके आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने इसे 2 या 3 मेथड से निकालने की कोशिश की है तो 2 या 3 मेथड से ये निकल जा रहा है, इसलिए हमको थोड़ा डाउट है। अगर आपको इसके करेक्ट आंसर पता हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि 2-3 मेथड से हमने निकाल के देखा तो उससे आंसर आ रहे हैं, लेकिन हमको ये डाउट लगा थोड़ा तो इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो आप जो है हमें कमेंट करके इसके आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी हुई है ना। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, एक आकृति दी गई है और यही आकृति आपको इन चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन किसमें जो है छिपा हुआ है उसको हमें बताना है ना। यही आकृति जो छिपी होगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में तो आपका दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा उल्टा टाइप में है ना, ये देखेंगे आप इस तरीके से तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे में तो है ही नहीं, है ना। तीसरे में अगर आप देखना चाहें तो तीसरे में आपका दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से ये जो है आपका दिखाई दे रहा है ना। तो ये और ये जो है तीसरा ऑप्शन में आपका तीसरे नंबर में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न जो है दिया गया है, जिसमें कहा है कि ए जो है बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई जो है डी की माता है, तो ए डी से किस तरह से संबंध रखेगा, उससे कैसे रिलेट करता है ना, किस तरीके से रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ पे ए जो है क्या है, ए क्या है आपकी बी की बहन है ना, बी जो है उसकी बहन है। तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं क्योंकि ये लड़की है, गर्ल्स है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नेगेटिव से डिनोट कर दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि सी जो है बी की माता है, सी क्या है बी की माता है ना, सी जो है आपकी बी की माता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी जो है बी की माता हो जाएगी। और क्या बोला गया है नेक्स्ट आगे देखते हैं कि डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है ना। तो सी का पिता हो गया डी, डी क्या हो गया पिता हो गया, ये माता है तो नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे। और क्या बोला गया आगे कि ई जो है वो डी का पिता है, ई जो है क्या है डी की माता है, सॉरी डी की माता है कौन ई, डी की माता कौन है ई है, तो ये आपकी ई हो गई, ये भी नेगेटिव लगा लेते हैं। अब पूछा गया है तो ए डी से किस तरह का से संबंध रखता है, तो ये उसकी क्या हो गई माता और ये उसके पिता हो गए। तो ए जो होगा उसका क्या लगेगा, ए जो होगा उसका पोती लगेगी है ना, पोती हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी वो पोती हो जाएगी है ना, पोती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पोती, पोती जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका वेन डायग्राम से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच सही संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर तो आपने लगाया ही होगा। ये आपका टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच आपको सही रिलेशन बनाना है, तो वो आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो आप देखते ही बना सकते थे, बहुत ही इजी प्रश्न है ना, जिसमें टेनिस भी होना चाहिए, टेनिस का प्रशंसा करने वाला, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच आपको रिलेशन बताना था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे आपको इन चिन्ह को ना बदल बदल के देखना पड़ेगा कि कौन सा जो होगा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे अगर आप पहले ऑप्शन में देखेंगे प्लस को अगर माइनस से रिप्लेस कर देंगे है ना, जैसे 5 - 4 कर देंगे, इनटू में क्या करें, सॉरी यहाँ पे 5 - 4 नहीं आएगा, 5 - 3 कर देंगे है ना, क्योंकि हमको प्लस की जगह क्या रखना है माइनस रखना है। इनटू में कर देंगे 8 और माइनस की जगह 4, अपॉन में क्या करेंगे 4 करेंगे। तो देखते हैं राइट हैंड साइड जो 3 दिया है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका 2 टाइम चले जाएगा,
तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव में आ रही है तो मतलब ऑप्शन एक आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है कि माइनस और जो डिवाइड है उसको आपको इंटरचेंज करना है। जैसे 5+3 इंटू में है आपका 8, माइनस की जगह हमको क्या रखना है, डिवाइड कर देना है, तो अपॉन में कर देंगे 12 और क्या कर देंगे, डिवाइड की जगह 4 कर देंगे, तो माइनस कर देंगे है ना, तो -4। तो यहाँ से आपका चला जाएगा 3 बार से 4, 3 चौक 12 और 4 से 2 बार में, तो ये 8 आ गया आपका है ना। तो 5 + 2 - 4 है ना, 2 - 4, तो ये हो गया आपके 7 - 4, तो ये बराबर आ गया आपका 3 है ना। यानी कि आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इस इक्वेशन को या फिर इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतने ही प्रश्न जो है रीजनिंग से पूछे गए थे और एक जो है प्रश्न दोस्तों हमने आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप जो है उसको सॉल्व जरूर करिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा हमें। जो पैटर्न दिया था आपका मंकी वाला जो है, देखते हैं ये इस तरह, ये जो मंकी था इसको हमने 2-3 मेथड से सॉल्व किया है, तो हमको थोड़ा इसमें डाउट लगा इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको इसके आंसर जो है पता होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।